पर से हमको फुटप्रिंट दिखने लगे हैं। यार जब फुटप्रिंट जंगल में दिखने लगते हैं ना तो एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। ये देखो यहाँ पर अब हमको स्पॉट कर लिया है मैंने काकड़ का फुटप्रिंट। तो कोशिश है आज की टाइगर को हम स्पॉट कर पाए। यार कुछ भागा 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 भाई, कुछ भागा भागा। तो भाई आज फिर आ चुका हूँ मैं जंगल में, और ये जो है मेरी फेवरेट जगह है सीताबनी वन रेंज। तो भाई तो अभी हम लोगों को ये पता चला है कि कल वहाँ पर हाथियों का पूरा ग्रुप वहाँ से गुजरा है। तो यही कोशिश है, यही जाकर के देखना है कि अभी वहाँ पर है या नहीं हाथी, या निकल चुका है आगे को। तो जैसी भी स्थिति होगी, जो भी होगी, आप तक अपडेट पहुँचाएंगे। तो भाई देखो अब शुरू हो चुका है हमारा सफ़र। यहीं से हम लोग आगे को चल रहे हैं। देखो कितना प्यारा यहाँ से व्यू है, एकदम बेहतरीन नज़ारा है। और नीचे जो पत्ते जो बिछे हुए हैं ना इस समय यहाँ पर, तो ये अभी अब भविष्य में 15 दिन बाद या से 1 महीने के बाद अगर आप हम इस जंगल में आते हैं ना तो ये दुगना तिगुना हो जाएगा। इसमें चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी हम लोग चल रहे हैं तो बहुत इसमें आवाज़ हो रही है, उतनी तो नहीं जितनी पैर रखते ही भाई बिल्कुल ऐसी आवाज़ें आने लगती हैं मानो पापड़ पे चल रहे हो। अब देखो हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो देखो थोड़ा सा ही आगे अभी हम मुश्किल से आप ये मान के चलिए कि आधा से 1 किलोमीटर के समथिंग में हम हैं। तो भाई यहाँ से अब हम जितना आगे को बढ़ते रहेंगे ना, जंगल उतना घनघोर उतना घना होते जाएगा। देखो कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं यार, ये देखो इनकी हाइट देखो आप। तो ये जो आपको बगल में भी दिख रहा था ये साल का पेड़ था। और अभी देखो अभी एक नज़ारा और दिखा रहा हूँ मैं आपको, बड़ा मोटे तने वाला, बहुत मोटे तने का पेड़ है ये। तो इसका मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देखो ये इसी की मैं बात कर रहा था। ये देखो यार इसकी हाइट देखो। तो भाई ये देखो यहीं पर से हमको फुटप्रिंट दिखने लगे हैं। यार जब फुटप्रिंट जंगल में दिखने लगते हैं ना तो एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। तो अब कहीं कुछ नहीं करना है, इन्हीं फुटप्रिंटों के पीछे पीछे हम चल रहे हैं और देखते हैं आगे क्या हमको देखने को मिलता है। इस तरफ वो गए हैं जानवर। और ये देखिए कितना प्यारा जंगल है, ये प्लांटेड जंगल है। देखो इसमें एक चीज़ ये होती है कि जो भी प्लांटेड जंगल होगा वहाँ पर आपको सारे पेड़ एक कतार से दिखेंगे। पूरा प्लांटेड जंगल है। एक बार कोशिश कर रहा हूँ आपको इसका 360 व्यू दिखाने की, तो गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त। तो ये है भाई वन देवता का मंदिर। तो जो भी मित्र ग्रामीण अगर यहाँ से अंदर को या बाहर को जो भी जाते हैं तो वन देवता की पूजा करके ही निकलते हैं ताकि हम सुरक्षित पहुँच सकें। ये देखिए गुरु, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमको फुटप्रिंट उसी हिसाब से मिलते जा रहे हैं और इन्हीं फुटप्रिंटों के पीछे पीछे हम चल रहे हैं, क्योंकि आज तो कुछ ना कुछ देख के ही आना है, कुछ ना कुछ कैप्चर करके ही आना है। अब देखो यहाँ पर झाड़ियाँ रेगुलर बड़ी होती जा रही हैं मेरे भाई, जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज बिल्कुल हमने ठान रखा है कि यार कैप्चर तो करना ही करना है। देखो 360 व्यू आपको एक दिखा रहा हूँ। देखो ये पूरा जंगल जो सालगुन का ये जंगल है और ये प्लांटेड है मेरे भाई। ये देखिए हाइट देखो पेड़ों की, लाजवाब। ये है भाई मेरे दिमाग की बांबी। और यहाँ पर देखो यार ये जो सनलाइट पड़ रही है ना पत्तों में, यहाँ से देखो एक बार व्यू, ये देखो ये है एकदम ऐसा ना उम्दा कि भाई इसका कोई जवाब नहीं है। तो अगर आपको भी अगर ये पसंद आया हो ये वाला व्यू तो भाई कमेंट में करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। ये देखो यहाँ पर अब हमको स्पॉट कर लिया है मैंने काकड़ का फुटप्रिंट। ये देखो काकड़, ये भाई जो काकड़ होता है ये हिरन से थोड़ा छोटा होता है और इसकी 2 सींगें होती हैं, ब्राउन कलर का होता है। और इसकी जो पूँछ होती है वहाँ पर वाइट कलर के इसके बाल होते हैं। तो इसकी पूँछ हम कह सकते हैं कि सफ़ेद कलर की होती है और बॉडी इसकी पूरी ब्राउन, छोटी छोटी 2 सींगें होती हैं इसकी, देखने में बहुत प्यारा लगता है। ये देखो ये पूरा काकड़ एक नहीं है, ये पूरा फैमिली पूरा ग्रुप है इसका। तो पूरा ग्रुप यहाँ से गुजरा है तो हम इसी के पीछे चल रहे हैं। देखो हम भी उधर ही चल रहे हैं। ये देखिए अब थोड़े से हम आगे गुणे हैं। ये जो है जंगल यहाँ पर हमको जो दिख रहा है, ये अगर मैं सही हूँ तो ये इसमें साल भी है। इस जंगल में कुछ पेड़ इसमें साल के भी हैं और कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। तो ये देखिए ये जो अभी फ्रंट में दिख रहा है ये साल का है। ये देखिए ये कितने इस तरफ से आया है, ये जंगल की इस तरफ से। और ये देखिए यहाँ से ये जंगल को पार करते हुए इस तरफ को गया है। ये काकड़ के फुटप्रिंट है, इसी के सहारे आज यही हमको ले जा रहा है भाई। कहाँ कोई लेकर के चलेगा, बस देखने वाली बात आज यही है। और क्या स्पॉट होता है तो बने रहिए आप इसी तरीके से वीडियो में। फुटप्रिंट के सहारे हम बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं मेरे भाई। और अगर वीडियो में मज़ा आपको आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त भूलना नहीं है भाई। और कमेंट में ज़रूर बताना है ताकि हम आगे भी आपको ऐसे ही बहुत बेहतरीन से सीन दिखाते रहें। तो ये देखो भाई अब हम करीब 2 से 2.5 किलोमीटर जंगल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ से पूरे जंगल का जो है ना नज़ारा वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अब देखो अभी तक नीचे बिल्कुल हरियाली नहीं थी, नीचे घास नहीं थी, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं अभी हिरनों का पीछा करते करते यहाँ पर। और सिर्फ यही दिमाग में बात है कि अगर हिरन है तो यहाँ पर शेर ज़रूर होगा। तो हम देखना चाह रहे हैं कि क्या उसके फुटप्रिंट हमको यहाँ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जहाँ शिकार है वहाँ शिकारी का होना तो तय है। तो अभी यहाँ से आपको लेके चल रहा हूँ। यहाँ से जंगल जो है और घना होते जा रहा है। देखो यहाँ से हम आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। मेरे जो पीछे हिस्सा दिख रहा है यहीं से हम आगे को जाएंगे अभी। तो जैसे जो कवरेज में आता है अभी आपको हम सब दिखाएंगे। तो कोशिश है आज की टाइगर को हम स्पॉट कर पाएँ।
तो भाई बस थोड़ी सी हमने भी बटिया जोड़ के अंदर की तरफ को गए तो हाथी का मल हमको यहाँ देखने को मिला। यहाँ सामने की तरफ को हाथी गया, अरे कुछ भागा 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 भाई, कुछ भागा भागा, बस यार काश इस तरफ को आ जाए भाई तो क्या मेरे पे कैप्चर हो जाएगा भाई। कहाँ को भाग गया, ओफो यार ये पीछे की तरफ कोई चले गया, देख हम भी नहीं पाए भाई। पैरों की आवाज़ सुनी, जो झुंड था, ग्रुप था पूरा का पूरा दौड़ करके भागा है। तो हिरन, बारहसिंगा या नीलगाय, सांबर, इनमें से कुछ हो सकता है क्योंकि हमने भी नहीं देखा, हमने सिर्फ भागने की आवाज़ ही उसकी सुनी है। तो यहाँ से फिर हम आगे को चल रहे हैं। देखो अब यहाँ पर से जंगल दुगना घना होता जा रहा है। जैसे हम पीछे देख रहे थे तो वहाँ पर बहुत दूर तक का हमको दिख पा रहा था, अब ये धीरे 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 करके ये जो है ज़्यादा घनघोर होते जा रहा है। तो यहीं पर से देखो मैं देखने की अब भी कोशिश कर रहा हूँ, क्या पता अगर कैप्चर हो पाए। लेकिन जहाँ तक है वो काफ़ी तेज़, काफ़ी लंबा निकल गए हैं, तो अंदर की तरफ को झाड़ियों में वो घुस गए हैं, तो उनको यहाँ पर से देख पाना बहुत मुश्किल ही लग रहा है। वैसे नज़र तो जा रही है लेकिन वो और उस तरफ को भाग गए, उल्टी तरफ को। तो यहाँ पर से तो कैप्चर करना मेरे को नहीं लगता है यहाँ से कैप्चर हो पाएगा। लेकिन देखो खूबसूरती देखो जंगल की, बिल्कुल यहाँ पर से तो भाई इतना खतरनाक होते जा रहा है कि बस एक सन्नाटे से ना मन के अंदर एक डर सा एक बैठ गया है। और यार यहाँ से आगे जाने में ना यार और दिक्कत सी अब होने लगी है। एक तो कहीं ना कहीं दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर डर भी है कि यार हम कितना अंदर जा रहे हैं, हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है, कोई हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम ना कैमरा लेकर के हम निकल पड़े हैं आज। अब बस यही चीज़ है कि अब यार ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, एक तो अंदर से डर भी लगता है कि आप अकेले जंगल के इतना अंदर हो, और दूसरी जो चीज़ होती है ना यहाँ पर से हमको दिमाग में एक चीज़ ये भी है कि अब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी जानवरों को देखने की। 2 ग्रुप अभी तक भाग चुके हैं हिरणों के, जिनको हम कैप्चर नहीं कर पाए। तो अब यहाँ से आगे जाने की और इच्छा बढ़ती जा रही है, क्योंकि आगे हमको ऐसा लग रहा है कि जंगल और ज़्यादा घनघोर है, तो हमको पक्का 110% जानवर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने फुटप्रिंट छोड़े नहीं है, जो फुटप्रिंट अब हमको यहाँ भी मिल रहे हैं आगे वही लेके चल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मिट्टी उतनी नम नहीं है कि फुटप्रिंट कैप्चर हो पाए। तो यहाँ पर जहाँ पर भी अगर हमको ऐसा मिट्टी थोड़ी बालू टाइप की दिखेगी जिसमें फुटप्रिंट हम क्लियर देख सकें, तो वहाँ पर बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये देखो, अब यहाँ पर से देखो, ये बिल्कुल भाई अब जो एरिया है ना, ये 100 से 200 मीटर आप ये मान के चलिए कि दूर का दिख रहा है। तो इससे आगे का अब कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो भाई बिल्कुल प्रोबेबिलिटी अब बढ़ रही है जानवरों के मैक्सिमम यहाँ पर होने की। देख लो आप, दोनों साइड से आपको व्यू दिखा रहा हूँ। और ये जो नीचे की जो हरियाली है ना, बस ये जैसी, और ये बरसात के टाइम में भाई अगर यहाँ पर आ गए ना, तो ये मान के चलिए आप सर से ऊपर तक ये झाड़ियाँ पहुँच जाती हैं। तो जाड़ों का टाइम था, पाला पड़ा रहता है, और यहाँ पर जंगल के अंदर बहुत हद तक धूप भी नहीं आ पाती है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर मिट्टी में नमी हमेशा बरकरार रहती है। तो भाई अगर ये जो झाड़ियाँ हैं ना, ये आगे भी अगर इसी तरीके से बड़ी होती गई, लंबी होती गई, और जंगल अगर और घना होता गया ना, तो फिर मेरे को लगता है कि हम यहाँ से आगे एलिफेंट टेरिटरी होगी। 110% इस बात की मैं श्योरिटी मानता हूँ, क्योंकि हाथी को ना, ये जो भी जंगली जीव होते हैं, ये छुप कर रहना पसंद करते हैं। ये फ्रंट में बहुत ही कम आते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि जो भी जानवर होता है जंगली, अरे यार ये देखो यहाँ पर से फिर हमको मिला है बिल्कुल ये शार्प, अब भी कहीं है एकदम साफ, देखिए क्लियर देखिए ये, लेकिन ये हिरन है, ये हिरन का पैरों के निशान है, ये काकड़ नहीं है, ये घुरड़ नहीं है, ये हिरन है देखो। और ये है देखो, ये हिरन का बच्चा भी हो सकता है या फिर ये काकड़, इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा। और ये जो है बारहसिंगा या नीलगाय या फिर सांबर, ये देखिए, क्योंकि ये फुटप्रिंट बहुत बड़ा है। और देखिए तुलना कर लीजिए ना, ये है काकड़, ये गया है इस तरफ को, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, इसने जहाँ से हम आ रहे हैं उस तरफ को गया है, ये ऐसे इसका पैर पड़ा है। और हम जिस तरफ से आ रहे हैं ये उस तरफ को गया है, ये भी बिल्कुल करंट एकदम ताजे ही फुटप्रिंट है। अब यहाँ पर देखो यार, यहाँ से हम थोड़ा 500 मीटर फिर आगे बढ़े हैं और हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर देखो कितना बेहतरीन, कितना खतरनाक, कितना खूबसूरत और कितना सुंदर ये नज़ारा है। तो दिल जो है भाई ऐसी सिचुएशन में भाई बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे हाथ में 2 छोटे छोटे से डंडे हैं, जो कि किसी काम के नहीं है, अपने दिल को समझाने के लिए हमने अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। और ये देखो यार नज़ारा, एक तो ना जंगल का, मैं यहाँ पर आकर के मैं पहली बार ये चीज़ को जान पाया हूँ कि जंगल का सन्नाटा ना कितना डरावना होता है। भाई क्या होगा जब बाघ सामने आ जाएगा, ये तो बहुत दूर की बात है। क्या होगा जब एलिफेंट आगा सामने आ जाएगा, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये जो सन्नाटा है, ये इसमें बिल्कुल खाने को आ रहा है मेरे दोस्त। इतना बिल्कुल ना, कोई चिड़िया भी अगर बोल रही है तो उसकी आवाज़ से भी बिल्कुल कान ऐसे खड़े हो जा रहे हैं कि क्या है। हर चीज़ की हर वॉइस और साउंड यहाँ पर एकदम यूनिक, अलग से सुनाई दे रही है मेरे भाई। ये जो एक्सपीरियंस है, ये आपको तभी, इस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस, ये अनुभव आप तभी कर सकते हैं ना, जब आप खुद ऐसी जगह में, ऐसी सिचुएशन में हो। और दूसरी सबसे मेन चीज़ ये है कि आपके पास कोई व्हीकल नहीं है, आप जिप्सी में नहीं बैठे हो, आप बाइक में नहीं हो, आपके पास भागने का कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे दोस्त।
तो ये देखो यहाँ पर से जानवर जो है अंदर को जा रहा है। ये रास्ता जो है जानवर ने बना रखा है। यहाँ पर इंसानों की आवाजाही ना के बराबर है, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर किसी इंसानों का कोई भी इंटरफेयर कुछ नहीं होता है। एक जमाने में किसी समय में ये हो सकता है ये रोड ये वन विभाग के इस्तेमाल के लिए हो या फिर ये कहीं पर लिंक हो भविष्य में। देखिए मैंने बोला था हम आ गए हैं भाई अब एलिफेंट टेरिटरी में। और ये जो घास दिख रही है आपको ब्राउन ब्राउन कलर की, इसको बोलते हैं मेरे दोस्त लोकल लैंग्वेज में हाथी घास। ये बरसात के टाइम में यार ये घास इतनी ऊंची हो जाती है ना कि हाथी भी इसके पीछे अगर हो तो भाई कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहाँ पर हाथी है या कहाँ पर बाघ है। अब ये देखो यहाँ से फुटप्रिंट आपको क्लियर दिख रहे हैं। यहाँ पर मिट्टी में अभी भी नमी है जबकि बारिश नहीं हुई है। तो ये रास्ता हिरन, बारहसिंगा, नीलगाय, सांबर और टाइगर, अगर ये यहाँ से चल रहे हैं तो टाइगर भी 110% वो यहाँ से गुजरेगा ही गुजरेगा। तो ये देखिए भाई ये वही हाथी घास है जो मैं आपको बता रहा था। ये ब्राउन ही रहती है और बढ़ते रहती है बढ़ते रहती है बढ़ते रहती है। भूरे खेत के मैदान बिल्कुल हो जाते हैं। अभी हो सकता है हमको आगे फिर देखने को मिले कुछ। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर देखो अगर ये ज़्यादा ऊंची हो जाएगी ना तो ये टाइगर के छुपने के लिए ये टाइगर टेरिटरी में भी आ जाता है। और ये घास जहाँ है वहाँ तो भाई हाथी का होना तय है। अभी देखो यहाँ पर यार हमने कोई आवाज़ सुनी है, यहाँ पर कुछ जानवर है, पक्का कुछ जानवर है। हमको रुक के संभल के बहुत तरीके से अब चलना है। बस मैं चाहता हूँ कि वो इस रोड में आ जाए, इस बटिया में आ जाए तो हम उसको कैप्चर कर लें। तो मेरे को लगता नहीं, ये देखो सामने से ही आवाज़ आ रही है। अभी पत्तों की आवाज़ से हमें एहसास हो रहा है मुझे। ये देखो ये जो है ये कुचली हुई है। देखो ये जो हाथी घास है इसकी एक ये खासियत होती है, इसमें कोई डंठल या डंडा नहीं होता है। ये बहुत पतला सा बहुत हल्का सा झाड़ होता है जिसको हाथी खाना बहुत पसंद करता है। तो जो भी जंगली जीव ना अगर कोई भी यहाँ से गुजरा या हम ही अगर यहाँ से भी चले जाएं तो पूरा 2-3 बार अगर हम चलेंगे तो पूरा रास्ता बन जाएगा, क्योंकि इसके डंठल टहनी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ घास ही होती है जो ज़मीन से सीधे ऊपर को निकलती है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से भी देखो जानवरों ने अंदर जाने के लिए रास्ता बना रखा है। ये देखिए पूरी की पूरी घास यहाँ पर पिटी हुई है और हमको अब फिर दोबारा सामने से आवाज़ आ रही है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि या तो यहाँ पर हमको झाड़ी के पीछे छुप कर बैठना सही रहेगा। हम थोड़ा सा समझने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ है जो पैरों की आवाज़ आ रही है, एक्चुअल में वो है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम टाइगर टेरिटरी में घुस गए और वहाँ पर टाइगर हो। लेकिन वो क्या रहा है ना, बहुत देर से बहुत ध्यान से कान लगा के सुनने के बाद हमको ये चीज़ समझ में आ रही है कि कोई ग्रुप है जो वहाँ से हमारी तरफ को आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होती है कि अगर ग्रुप वहाँ से आ रहा है ना तो ग्रुप में जो है हमारा शिकार चलता है। शिकारी जानवर बहुत कम ही कभी ग्रुप में होता है, या तो शेरनी है या तेंदुआ है, वो अपने बच्चों के साथ अगर निकल रहा है तब हो सकता है 3-4 की आवाज़ है। अब देखो भाई मैं बैठ गया हूँ नीचे। ये देखो झाड़ी अगर आपको जो कैमरे में दिख रही है इसके मैं बैठा हुआ हूँ मैं, सामने से हमको रेगुलर आवाज़ आ रही है। हमको यहाँ पर वेट करते करते 15 मिनट अभी हो चुके हैं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यार हम जितना हो सके उतना वेट करें और जानवर को हमारा बिल्कुल भी ना आहट से कोई अंदाज़ा आए ना हमारी किसी चीज़ से। तो यहाँ पर झाड़ी के पीछे छुप करके बैठने में ही मेरे को समझदारी लग रही है। तो हम यहीं पर बैठ गए हैं और पूरा उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो पूरी कोशिश है हमारी कि वो इस जो रोड क्रॉस जो कर रहा है उसको रोड क्रॉस करते हुए हम अपने कैमरे में कैप्चर कर लें भाई। लेकिन काफ़ी देर यहाँ पर बैठने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए। देखिए अब वो जानवर तो आगे नहीं बढ़ा, मेरा मित्र जो था वो खड़ा हो गया और भग गया है। तो अब जैसे आगे बढ़ाऊँ, देखो ये हाथी का मल आपको भी मैंने कैमरे में दिखाया। ये एरिया मैंने आपको बोला कि हाथी घास होती है और यार ये बहुत मेन चीज़ है। अगर जहाँ ये है वहाँ हाथी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए अभी दब गई है, टूट गई है, तो इसमें वो मज़ा नहीं है। तो यहाँ पर हाथी का होना बिल्कुल संभव है। लेकिन बरसात में ये जो हाथी घास होती है मेरे भाई ये देखने लायक हो जाती है। इस बात की मैं श्योरिटी आपको बता रहा हूँ। अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो मैं इस वीडियो का मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को 3 पार्ट इस वीडियो का कर दूँ, क्योंकि हम यहाँ से वापस लौटने वाले हैं नहीं जब तक हमें कुछ दिखेगा नहीं। तो ये देखो जानवर यहाँ पर आ नहीं रहा है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद बैठने के बाद जब मैं खड़ा हुआ तो वो वहीं रुके रहे, बिल्कुल चहलकदमी उन्होंने बंद कर दी। वो वहाँ पॉज हो गए और हम यहाँ पॉज हो गए, लेकिन फ़ायदा कुछ निकला नहीं। वो हमसे ज़्यादा इंतजार कर सकता है, हम लेकिन पूरा दिन यहाँ पर बैठ के बिता नहीं सकते। तो जैसे ही मैं खड़े होकर के आगे बढ़ा हूँ, देखो यहीं से वो भाग करके वो वापस पीछे की तरफ को चले गए हैं। बहुत थके हैं हम लोग, कभी 5 किलोमीटर जंगल में घूम करके निकले हैं। तो जो भी कैप्चर हुआ है सब आपको दिखाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।